हाँ जी, नमस्कार सभी को। वेलकम ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल भाई @ मैथ्स 024 बाय महेंद्र सर भाई। आज की एक्सरसाइज भी 5.3 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम करेंगे भाई। अब एक्सरसाइज फर्स्ट 0.3 में भाई 5.3 में हमारे फाइंड द सम वाले सम है। पिछले में हमने nth टर्म निकाल ली है, अब हमने क्या निकालना उनका nth टर्म्स का सम। तो देखो फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये कोई एपी दे रखी है 2,7 12, डॉट डॉट 2 10 टर्म्स। तो इसमें भाई टोटल 10 टर्म्स है, यानी कि ये जो 10 टर्म्स का मतलब क्या n मतलब 10 n इज इक्वल टू 10। और इसमें से हम देख सकते हैं भाई a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, d की वैल्यू a2 माइनस a1, ये वैल्यू रख ली हमने और ये 5 आ गया। तो हमने निकालना है सम। तो Sn का फार्मूला ये होता है भाई Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हमने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे 10 टर्म्स है तो n की वैल्यू क्या होगी 10। तो n/2 फार्मूले के अनुसार n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 10-1 हो गया और d की वैल्यू 5। इसको सोल्व कर दिया भाई 10/2 ये कैंसिल आउट होकर के हमारा क्या आ गया 5, 2 5 जा 10, 5 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, प्लस में n-1 यानी कि 10-1 9 और इंटू ये डी की वैल्यू। अब 9 5 जा 45 और प्लस में ये 4 एज इट इज, ये ब्रैकेट बाद में भाई इनका सम आ गया हमारा 49 इंटू 5 ये मल्टीप्लाई कर दिया 245 हमारा आंसर। ये हमने Sn ही निकालना था भाई S10, तो यही हमारा आंसर है। इसके और पार्ट है भाई, कई पार्ट हैं। सेकंड पार्ट -37, -33, -29 डॉट डॉट आगे जो टर्म होंगे भी 12 टर्म्स, तो 12 टर्म्स टोटल। तो यहाँ वही हमने फाइंड द सम ही निकालना है, फाइंड द सम। तो Sn का वही फार्मूला भाई दोबारा साथ में रिवीजन हो जाए, बार बार लिखना ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हमने देख लिया n की वैल्यू हो जाएगी 12, तो Sn की जगह 12 n/2 12/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ से -37 प्लस n-1 12-1 ये 11 हो जाएगा बाद में इंटू डी यानी कि 4। तो यहाँ से भी जो 11 इंटू 4 11 4 जा 44 हो जाएगा। बाकी ये 37 2 जा 74 और ये माइनस का हो गया बाहर, ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 2 6 जा 12, तो 6 इंटू -74 प्लस में 44, या अपोजिट साइन भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा माइनस के हैं, माइनस के 30 -30 और ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 36 जा 180 और माइनस में आपका आंसर हो गया। तो ये भी हो गया पार्ट आपका। थर्ड पार्ट 0.6, थर्ड पार्ट 0.6, फिर भाई 1,1.7 और 2.8 डॉट 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 2 100 टर्म्स पे, और वही हमने सम हमने निकालना है, फाइंड द सम। तो यहाँ से a1 की वैल्यू ये होगी हमारी, d निकालने के लिए भी a2 माइनस a1 ये हम पहले से फार्मूला जानते हैं, 1.7 माइनस 0.6 ये वैल्यू रख दी और 1.1 यहाँ से d की वैल्यू आ गई आपकी, a हमारा यहाँ से हो गया। Sn निकालना है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से फिर से वैल्यू रख दो भाई Sn, n की वैल्यू अब की बार है 100, S100 इज इक्वल टू 100/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू प्लस में n-1 n की वैल्यू 100-1, तो ये 99 हो जाएगी और इंटू डी 1.1। तो बाद में इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आ जाएगी हमारी 1089, लेकिन इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 108.9 हो जाएगा ये आपका 108.9, और ये 1.2 एज इट इज, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई कर दी 2 से 1.2। अब इन दोनों को जोड़ दिया 110.1 इनकी भाई सम आ जाएगा, ठीक है। और बाहर है हमारा 50 और ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 50 से जब मल्टीप्लाई करोगे भाई ये आ गया हमारा, लेकिन 1 डिजिट से पहले एक दशमलव था हमारा, पॉइंट था, तो वो एक डिजिट छोड़ दी हमने, तो 5505.0 यानी कि पॉइंट के बाद जीरो को छोड़ सकते हैं, तो 5505 ये हमारा आंसर आ जाएगा S100। तो मेथड आपको आना चाहिए भी और एक फार्मूला आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन लगभग आप बच्चे जानते होंगे 10th क्लास में आप।
तो भाई नेक्स्ट भाई इसी में क्वेश्चन नंबर 1 का ही भाई फोर्थ पार्ट 1/15 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डॉट डॉट टू 11 टर्म्स। तो वहाँ पर भाई फिर से मैंने एस एन निकालना है। तो एस एन का फार्मूला हमारा वही बार बार एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। और ये भाई जो हमारे पास ए पी दे रखी है उसमें से हम देख लेते हैं वेयर ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/15 फर्स्ट वाली। डी कैसे निकलेगा a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 ये वैल्यूज रख दी। और यहाँ से एलसीएम लिया भाई 12 का और 15 का, डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 16। कैसे आया 12 माइनस 15 तो 3 की टेबल में चलाया 3 4 जा और 3 5 जा। और ये फिर अलग टेबल में चलेंगे भाई तो इन सब की मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या का एलसीएम 16। एलसीएम को पहले हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 5 के ऊपर गुणा 5 1 जा 5, ये बीच में माइनस एज इट इज। फिर से भाई एलसीएम को हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा और 4 1 जा 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/16। ये आ गया भाई हमारा डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई डी की। तो हमें एस एन का फार्मूला लगाना और ये सारी वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है। थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, ध्यान दो। S11 भाई n/2 यानी कि 11/2 हो गया, n की वैल्यू ये होगी 2 इंटू ये a था भाई, a की वैल्यू 1/15 प्लस में n-1 11-1 और इंटू डी की वैल्यू 1/16। अब इसको सोल्व करेंगे हम 11/2 इंटू 2 1 जा 2/15 प्लस में ये भाई सब्ट्रैक्ट होने से 10 इंटू 1/16, 0 से 0 कैंसिल, 1 1 जा 1, 1/6 हो गया 1/6। और ये एज इट इज, ये बार एज इट इज इक्वल टू S11 भाई 11/2 इंटू यहाँ से भाई इनका एलसीएम लेंगे 15 का और 6 का। अब की बार एलसीएम आएगा 30, 15 से जब डिवाइड करोगे 15 2 जा 30, 2 के ऊपर वाले से गुना 2 2 जा 4, बीच में प्लस। अब 6 से डिवाइड करो भाई 6 5 जा 30 होता है, 5 के ऊपर वाले से गुना 5 1 जा 5, तो 4 + 5 ये हो जाएगा भाई हमारा 9/30 और ये एज इट इज। तो अब इसको सोल्व कर देंगे, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई। तो 11/2 मल्टीप्लाई ये आ गया भाई हमारा 9/30। तो ये भाई 3 की टेबल में कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। अब जो नहीं कट रहे तो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से गुना, 11 3 जा 33 और डेनोमिनेटर की गुना डेनोमिनेटर से, 10 2 जा 20। तो ये आपका आंसर हो गया इसका फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं बीच में। फाइंड द सम गिवन बिलो। जैसे भाई फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सम निकालना था लेकिन वहाँ पर n की वैल्यू क्लियर थी, जैसे 11th टर्म, इनमें पीछे जैसे इसमें था भाई 100th टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फाइंड द सम गिवन बिलो 7 + 10.5 प्लस में 14 डॉट डॉट, और ये लास्ट टर्म दे रखे भाई। अब की बार है ना n इज इक्वल टू n, कितनी टर्म है वो क्लियर नहीं है। पहले हम सवाल के अंदर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये लास्ट टर्म है भाई, जैसे हमारे पास क्या है लास्ट टर्म, देखो वेयर a की वैल्यू ये होगी, d हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1। तो ये सोल्व कर दिया भाई एलसीएम लेकर के, ये आ गया हमारा 7/2, ये आप समझ सकते हो एलसीएम लिया है। तो उसके बाद भाई nth टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला हमने पिछली क्लास में पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो ये लास्ट टर्म an की जगह में ये लास्ट टर्म रखेंगे 84, और a की वैल्यू ये यहाँ से देख ली हमने, a + n-1 इंटू डी हमने निकाला था। इसको सोल्व कर लेंगे भाई, तो a की वैल्यू + n-1 इंटू डी। और इसको सोल्व भी थोड़ा अलग तरीके से करेंगे भाई, जैसे यहाँ पर हम नॉर्मल जो d की वैल्यू होती है उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब की बार ये जो प्लस में 7 है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, इस 7 को पहले मैं इस साइड ले गया, तो 84 - 7 77 इज इक्वल टू ये n-1 यूँ का यूँ भाई और इंटू डी, और ये कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है तो ये ब्रैकेट में एज इट इज, और इसको ले गए उस साइड डिवाइड में, वहाँ पर जा कर के ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2, 2 पर आ जाएगा 77/7 इंटू 2, ये 7 से कैंसिल आउट, ये 11 आ गया, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, और ये भाई n-1 था जो, तो 1 इधर आके हो गया प्लस, तो यहाँ से ये सम हो गया n इज इक्वल टू 23। यहाँ से n की वैल्यू आई है, देखो फर्स्ट सम में इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ n की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पहले हमने n की वैल्यू निकाल ली, अब बाकी वही सम है Sn। तो ये पहले करोगे भाई, आप देखो मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट पार्ट और इसको लिखा फिर सेकंड, ये बाद में निकालना Sn। तो बोलो Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। फार्मूला भी बार बार लिखो और याद करो उसको, ठीक है।
तो एस एन की वैल्यू अभी हमने निकाली 23 आई है, तो एस 23 इज इक्वल टू एन बाई टू, 23/2 इंटू ए प्लस सॉरी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था ना भाई जो फार्मूला। इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ मैं भाई, उसका देखो क्या फ़ायदा रहेगा। 2a को लिख दिया मैंने a प्लस ए, ठीक है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी एज इट इज। तो बाद में देखना भाई यहाँ से a प्लस ए वापस वही 2a हो सकता है ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब इसमें देखो a तो ये हो गया a 23/2 यूँ का यूँ एज इट इज़, और ये a प्लस में, और ये जो रहेगा ना भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म का फार्मूला नहीं होगा हमारा, nth टर्म का, यानी कि किसी भी टर्म का, जैसे ये लास्ट टर्म थी तो उस लास्ट टर्म के हिसाब से इसका नाम रख दिया मैंने भाई एल। तो यह आपने याद रखना है कि एस एन का फार्मूला हमारा ये भी हो सकता है, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। तो यहाँ से भाई ये जल्दी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ये रख दिया हमने, लास्ट टर्म 84 और n का मान हमने निकाल लिया था 23/2 और a की वैल्यू 7 प्लस में लास्ट टर्म 84, इन दोनों का सम 91 और ये मल्टीप्लाई में भी, और ये था हमारा मल्टीप्लाई में। तो 23 को 91 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई जो भी आई 2093 और बाई में क्या था 2। तो ये इतना आंसर भी आपका ठीक है, या फिर 2 से डिवाइड कर दोगे भी 1046.5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो सेकंड फार्मूला होगा ना भाई हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फार्मूला भी याद रखना है। ये हमारा ईजी पड़ जाता है जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो, जब लास्ट टर्म दे रखी हो, अदरवाइज वही फार्मूला जो पहले हमने यहाँ से यूज़ किया, ठीक है भाई। इसी का भाई एक दो पार्ट और कर लेते हैं। फाइंड द सम, देखो भाई 34 प्लस में 32 प्लस 30 डॉट 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 प्लस में 10, तो ये लास्ट टर्म दे दी भी, उसमें n की वैल्यू नहीं दी, n हम पहले निकालेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म 34 डी हमने निकाल लिया है 2 माइनस a1 इक्वल टू 32 माइनस 34 माइनस 2 आ गया, और ये जो लास्ट में दे रखी है भाई वैल्यू 10, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू 10 होगी हमारी। और nth टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला पहले से हमने पढ़ रखा है, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से भाई nth टर्म लास्ट टर्म की वैल्यू रख लेंगे यहाँ से, ताकि उसका नंबर आ जाए, लास्ट टर्म का नंबर n आ जाए। तो लास्ट टर्म ए एन हो गई 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमने निकालनी है एन माइनस 1 एज इट इज़, और डी की वैल्यू यहाँ से भी -2 की अब चाहेंगे हम अंदर गुणा कर देंगे, -2 की गुणा n से -2n, और यहाँ माइनस है माइनस प्लस 2 1 जा 2, और ये 34 और इज इक्वल टू में 10 एज इट इज़, 10 इज इक्वल टू 34 माइनस 2n और ये प्लस में 2, 34 प्लस 2 भाई 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10। अब 36 और इस 10 को मैं इधर ले आया, ये हो गया माइनस का, और ये जो माइनस का 2n था इसको लेके हम दूसरी साइड, हो जाएगा प्लस का। तो 2n इज इक्वल टू ये भाई 26 बचेगा, n इज इक्वल टू 26 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो 13, और n की ही वैल्यू निकालनी थी हमने भाई, पहले हमें n की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो n की वैल्यू हमारी निकल गई। तो अब बाद में 100 SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस लास्ट टर्म। तो ये जो अभी शॉर्ट फार्मूला बताया था भाई वो यूज़ करेंगे, जब लास्ट टर्म दे रखी हो तो ये जल्दी हो जाता है। S13 बराबर 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म 34 लास्ट टर्म 10, ये वैल्यू रख दी, इनका सम 44 और ब्रैकेट मीन्स भाई मल्टीप्लाई। तो इसको सोल्व कर देंगे, 2 की टेबल में 22 इंटू 13 286, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की थी मैंने रफ में, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसी का भाई ये लास्ट पार्ट बढ़ता है, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसको और जल्दी से देख लो। -5 प्लस -8 प्लस में -11 प्लस डॉट डॉट, लास्ट में भाई -230, तो लास्ट टर्म ये होगी हमारी, लास्ट टर्म ए की वैल्यू -5, डी हम निकालेंगे a2 माइनस a1, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट को हटा दिया तो ये माइनस फार्मूले से, और ये खुद माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इनका डिफरेंस आ गया -3। तो डी की वैल्यू होगी, लास्ट टर्म हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे पिछले में था 10 और यहाँ पे है माइनस का 23 लास्ट टर्म। और किसी भी टर्म के लिए nth टर्म के लिए फार्मूला ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ से वैल्यू रख लो भाई, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए की वैल्यू ए एन पूरे की वैल्यू, ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू -230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू भाई यहाँ से ये था -5 प्लस में एन माइनस 1 एज इट इज इंटू डी की वैल्यू, माइनस में था इसलिए इसको ब्रैकेट में रख लिया।
अब इसके अंदर गुणा करेंगे, या बल्कि इसमें हमने क्या किया पहले, -5 को दूसरी साइड लेके वो हो गया प्लस का, क्या हो गया प्लस का। ये भी ठीक है भैया, अंदर गुणा कर लें उसको सोल्व कर लें, दोनों मेथड ठीक है। -230 और ये प्लस में 5, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस के 225 बचेंगे, माइनस के, ये माइनस के बचेंगे पहले भी, इज इक्वल टू n-1 एज इट इज़, और ये जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, -3 इधर क्या हो गया डिवाइड, बाद में ये माइनस से माइनस प्लस हो गया भाई, बाद में माइनस से माइनस प्लस, 3 की टेबल में ये 75 पे सब्ट्रैक्ट हो गया, और भाई 3 की टेबल में इसको भी हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट सॉरी मैं गलत बोल दिया, n-1 इज इक्वल टू 75, और ये भाई -1 इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 75 + 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 76, मैंने इस साइड लिख दिया n इज इक्वल टू 76, यही हमने निकालना था भाई, सॉरी n की वैल्यू की तो हमें ज़रूरत थी, अब हमने निकालना है Sn, सो Sn बराबर n/2 इंटू a + l, तो भाई यहाँ से n की वैल्यू अभी हमने निकाली 76, फार्मूले के अनुसार n/2 76/2, और Sn n की जगह भी क्या हो गया 76, a -5 प्लस में l यानी कि लास्ट टर्म में थी हमारे माइनस के 230, अब इसको सोल्व कर दिया, अब ये दोनों माइनस के हैं और जुड़ जाएंगे, तो माइनस में 235, और यहाँ ब्रैकेट मीन्स कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, -38 इंटू -235 -8913 की मल्टीप्लाई आएगी भाई, ये मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, आप अपने आप करके देखना है मल्टीप्लाई ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलो बस भाई, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर एवरीबॉडी, और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, थैंक यू वेरी मच।